नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बच्चों के साथ मना रहे हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, जिसके बारे में बच्चों को जानकारी दी जाएगी और बच्चों से उनके क्या क्या सोच थी गांधी जी की, शास्त्री जी के जीवन से वो क्या सीखते हैं, इसके बारे में बच्चों से थोड़ी सी बातचीत की जाएगी। क्या है आज? गांधी जयंती और तो कौन सी डेट है आज? 2 अक्टूबर। जयंती क्या होती है बेटा? नाम यही आ रहा है जयंती। जयंती एक शब्द आ रहा है। जयंती किसको कहेंगे? जयंती से तुम्हें क्या समझ में आता है? जन्म, है ना। ये विशेष ध्यान रखना कि हर इंसान की जिंदगी में 2 दिन होते हैं। एक दिन जब भगवान जी धरती पर नीचे भेजते हैं और दूसरा डेट वो होती है जब भगवान जी ऊपर वापस बुला लेते हैं। ठीक है, तो जयंती का मतलब जन्मदिन, बर्थडे। तो आज क्या है? गांधी जयंती और दो लोगों का जन्म आज के दिन हुआ था। सन अलग अलग थे दोनों के, लेकिन दोनों का जन्म आज के दिन हुआ था। क्यों मनाते हैं हम? बर्थडे तो हमारा भी आता है हर साल। उन्होंने देश की आज़ादी दिलाई थी, इसलिए। देश को आज़ादी दिलाई थी इसलिए। तो और हम क्या, मतलब हमारा बर्थडे क्यों नहीं मनाया जाता? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि उनका मनाया जाता है, पर कुछ ही लोगों के नाम के आगे लगता है कि उनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, हम भी तो पैदा हुए हैं। जयंती का मतलब हमारा भी बर्थडे आता है, हर साल आता है। हम घर पे तो मनाते हैं, पर पब्लिक हमारा नहीं मनाती। तो इन 2 लोगों की जयंती आज जो हम मना रहे हैं 2 अक्टूबर को, इतने जोर शोर से कि तुम लोगों को दोनों के बारे में बताया जा रहा है, फिर स्कूल में आगे फंक्शन होगा, पूरी तैयारी की जा रही है। तो क्या कारण है कि इतने जोर शोर से हम कुछ लोगों की जयंती मनाते हैं, लेकिन हमारा बर्थडे उतनी धूमधाम से नहीं मनाया जाता है? और मनाया जाता है तो वो सिर्फ हमारे फैमिली मेम्बर्स मनाते हैं, घर के लोग मनाते हैं, पर पब्लिक नहीं मनाती, दुनिया नहीं मनाती, देश नहीं मनाता। कारण जानना चाह रही हूँ, उसके बाद हम आएंगे गांधी जयंती। तुम्हारी क्या सोच है? इन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी और आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने भाग लिया था। इन्होंने लड़ाई करवाई थी, आज़ादी लड़ाई तो नहीं करवाई थी, आज़ादी दिलवाई, है ना। और चलो ये तो गांधी जी के बारे में हुआ, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसकी जयंती हम मनाते हैं, ऐसा वो लोग क्या काम कर जाते हैं जिसके कारण हम उनकी जयंती इतनी खुशी से मनाते हैं? ये सोचा तुमने कभी? हाँ, वो अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते थे। वेरी गुड, देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। और तेज बोलो थोड़ा सा, जो भी बोले। और कोई किसी को समझ आ रहा हो? बेटा खिड़की सही करो, सिर में नहीं लगे, बंद करो इसको, उठोगे तो सिर में लगेगी, हल्की हल्की अंदर करो। हाँ, और नहीं बेटा, दुनिया सिर्फ उसको याद रखती है। दुनिया किसको याद रखती है? जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं, जो लोग कुछ अच्छे काम करते हैं। भगवान जी ने आपको नीचे भेजा कुछ अच्छे काम करने के लिए भेजा, लेकिन हम किन कामों में लग जाते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन जो लोग दुनिया में आके असल में भगवान जी का काम करके जाते हैं, अच्छे काम करके जाते हैं, कुछ शिक्षा की बातें सबके लिए ऐसी सिखा जाते हैं जो सालों साल युगों युग याद रखी जाती हैं, उनकी जयंतियां मनाई जाती हैं। इसलिए उनको महापुरुष कहा जाता है। महापुरुष का मतलब बहुत महान व्यक्ति, जिनकी जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, उन्हें महापुरुष कहते हैं। महापुरुष का मतलब ये नहीं है कि पुरुष ही होंगे, उसमें महिला भी होती हैं। कल्पना चावला को याद करते हो आप लोग? करते हो? ऐसे कई नाम है लिस्ट में जिनको आप लोग याद करते हो। कल्पना चावला तो चलो नहीं है, लेकिन कई पीटी उषा हैं, दुनिया में अपने देश में सबसे तेज भागी थी, मेडल लिया था उन्होंने। इस तरीके के कितने लोग हैं जिनको तुम याद करते हो, क्योंकि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, सिर्फ ये नहीं कि आज़ादी दिलाई इसीलिए, वो लोग उस वक्त थे, गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिस वक्त की स्वतंत्रता का आंदोलन हमारे देश में चल रहा था। हम आज़ाद होने के लिए लड़ रहे थे अंग्रेजों से, लेकिन उससे पहले, उसके बाद बहुत महापुरुष हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आज भी हैं जिनकी ज़िंदगी से हमें सीखने को मिलता है। जयंतियाँ इसलिए मनाई जाती हैं
कि जो वो लोग अच्छे काम कर गए तो आपको पता चले कि क्या वो लोग अच्छे काम कर गए हैं जिनसे आप सीख सकते हो। दुनिया में आए हो कुछ अच्छा काम करने के लिए, तो किस रास्ते पे चलना चाहिए, किस पे नहीं, ये इन अच्छे लोगों की जीवनियों से हमें सीखने को सुनने के बाद मिलता है। जीवनी क्या होती है? जीवन जो उन्होंने जिया पूरा, ठीक है, उसको कहते हैं जीवनी। तो अब हम गांधी जी के बारे में बात करेंगे। बेटा बच्चों की साइड कर थोड़ा सा। पहले मुझे आप लोगों में से कोई बताओ कि गांधी जी के बारे में आप में से कोई क्या जानता है? कोई भी, जो भी जितना भी जानता है पहले। हाँ, इधर साहिला, तौफीक, हाँ, खड़े होके अच्छी आवाज में बोलो। मैम इनका एक मिनट, थोड़ा सा पास चला जाए इससे। हाँ, इनका नाम वगैरह सब बताओ। नाम जो भी आप जानते हो। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। इनकी बोल बोल, जो तुझे याद है वो बोल, जहाँ गलत होगी उसको मैं बाद में ठीक। इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और कोई और बच्चा बोलना चाहता है? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1948 में हुई थी। बस। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में। कहाँ हुआ था? गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में। इनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी। तो गांधी जी को जो पूरे नाम से जाना जाता है वो इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। वेरी गुड। क्या नाम है पूरा? मोहनदास करमचंद गांधी, जिसमें करमचंद उनके पिता का नाम है। ठीक है। उनकी माता का नाम पुतलीबाई। वेरी गुड, उनकी माता का नाम था। और उनकी पत्नी, उनका नाम श्रीमती कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई थे गांधी जी। ठीक है। तो अब उनकी पढ़ाई के बारे में तुम क्या जानते हो? उनकी पढ़ाई के बारे में कोई बच्चा कुछ जानता है? 1887 को उन्होंने हाई स्कूल पास किया था। हाई स्कूल की परीक्षा कब पास करी थी? 1887 को। और लंदन गए थे वो LLB करने के लिए 1888 को। LLB क्या होती है पता है? LLB नहीं, वकील बनने की पढ़ाई होती है LLB। क्या होती है? क्या बोलते हैं उसको? LLB। कौन से सन में गए थे? 1888 में। ठीक है। कहाँ गए थे? लंदन। तो अब 2 क्वेश्चन आए हैं तुम्हारे पास कि 1887 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और 1888 में वो लंदन गए LLB की पढ़ाई करने। 1915 में वो भारत वापस आए। ठीक है। जब 1915 में वो वापस आए भारत, तो उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने उनको सलाह दी कि तुमको स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदना चाहिए। जो भारत को अंग्रेजों ने गुलाम कर रखा था, इतने सालों से लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उसके लिए गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के गुरु थे गांधी जी के, उन्होंने उनको बोला कि तुमको भी स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदना चाहिए, लोगों का साथ देना चाहिए। वो उनकी बातों से इतना प्रेरित हुए कि वो उसके अंदर बहुत ज्यादा सोचने लगे, बहुत ज्यादा काम करने लगे। ठीक है। कई आंदोलन उन्होंने चलाए गांधी जी ने। आंदोलनों का नाम कुछ पता है तुम लोगों को? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, चंपारण आंदोलन था, दांडी मार्च था। ऐसे बहुत सारे आंदोलन थे जो गांधी जी ने चलाए। लेकिन उनका एक मूल मंत्र था जिसपे मैं असल में आना चाह रही हूँ। ठीक है। क्योंकि ये तो परिचय है, परिचय अभी मधु मैडम भी देंगी तुमको।
तो मैं जिस टॉपिक पे तुम्हारे साथ आना चाह रही हूँ वो उनका मूल मंत्र था गांधी जी की सोच का, वो था सत्य और अहिंसा। क्या था? सत्य और अहिंसा। उनके जितने भी आंदोलन थे, उनकी जितनी भी बातें थी, जितनी बातों के लिए उनको आज तक हम याद करते हैं, या उनकी जो बातें हमें अनुसरण में लानी चाहिए, जिनको हमें मानना चाहिए, जिनसे हमें सीखना चाहिए, जो चीजें अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, उसका बेसिक रूल था सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा का मतलब, सत्य का मतलब सच बोलना। आसान लगता है सच बताना, कि सच बोलना आसान लगता है? ईमानदारी से बोलो, तेज बोलो ना जो बोल रहे हो। सच बोलना आसान नहीं लगता ना, क्योंकि सच बोलने के बाद घर में तुम बच्चे हो, डांट खानी पड़ती है। ये मुझे किसी बच्चे ने बोला था। चलो पहले एक बार मैं बोलती हूँ, फिर तुम मुझे इसके बारे में बताना। सत्य का मतलब सच बोलना, अहिंसा का मतलब, अहिंसा का मतलब तेज बोल बेटा। कोई एक थप्पड़ मारता तो दूसरे गाल में कर देते हैं कि दूसरा मार दे। हाँ, अहिंसा का मतलब, ये एग्जाम्पल हुआ। अहिंसा का मतलब होता है कि किसी भी तरीके की लड़ाई नहीं करना किसी के साथ, हिंसा नहीं करना किसी के साथ। हिंसा कितने तरीके की होती है? एक गाल पे आपको किसी ने थप्पड़ मारा और आपने दूसरे गाल पे थप्पड़ मार दिया, ये बहुत छोटी हिंसा है बेटा। इसको कहते हैं फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा। ठीक है, आपके एक गाल पे थप्पड़ पड़ा, चलो इस छोटी सी लाइन पर आते हैं। आपके एक गाल पे थप्पड़ पड़ा, दूसरा गाल आगे कर दो, ये हमने सीखा है, ये गांधी जी ने ही सिखाया है, और ये बेस्ट रूल है उनकी लाइफ का। ठीक है, पर कितना आसान है मेरे को ये बताओ। आप अपने ऊपर सोच के देखो एक बार कि आपके एक गाल के ऊपर थप्पड़ पड़ा, क्या आप लोग दूसरा गाल आगे करने की हिम्मत रखते हो? अपने ऊपर सोचो, फिर जवाब देना, पर सच जवाब देना प्लीज। बताओ क्या करेंगे हम अगर हमारे एक गाल पे थप्पड़ पड़ेगा? मैम उसका हड्डा मारेंगे। वेरी गुड, क्योंकि बोलना सच ही है। हाँ, क्या करेंगे? उसके वापस मारेंगे। क्यों मारेंगे उसके हम वापस? कारण? हाँ, तेज बोल बेटा। क्योंकि उसने हमें मारा पहले, है ना? यही हमने सीखा है, यही देखते हैं ना हम अपने घर में, परिवार में, स्कूल में, अपने दोस्तों के साथ। हम यही देखते हैं चीजें कि किसी ने हमको मारा, हम किसी से कम थोड़ी हैं क्या कम? कितने खुश होके हम बोल रहे हैं कि हम कम नहीं हैं। ठीक है बेटा, आज जब इस क्लास से उठो ना तो प्लीज कुछ सीख कर उठना। यहाँ पर मैं ना तो वीडियो बनाने के इंटरेस्ट में खड़ी हूँ आज, और ना तुम्हारे को हम दोनों टीचर्स जो मेहनत कर रहे हैं, मधु जी और मैं, ना हम इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ तुमको जीवनी बताएं और हम नीचे चले जाएं और तुम जब कंपटीशन हो तो उसमें तुम जीत जाओ क्विज कंपटीशन में। हम इसलिए नहीं कर रहे। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ इस वक्त तुमसे कि जो उनकी जिंदगी के रूल्स थे ना, अगर उसमें से छोटी सी भी कोई बात तुमने अपनी जिंदगी में उतार ली, बहुत खूबसूरत जिंदगी है उसके बाद। तुम्हारी अभी सिर्फ शुरुआत है। ये सच है कि अगर हमें कोई एक बार मारेगा तो हम पलट के उसको दूसरी बार पूरी ताकत से करेंगे, पूरी ताकत से। लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे और उसके बाद क्या होगा। चलो सोचना तो बहुत दूर की बात है, सोच लें तो झगड़े ही ना हो। मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, मैंने उसको पलट के रसीद कर दिया घूम के, बढ़िया वाला। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? तेज बोलो। घरों में लड़ाई हो जाएगी, घरों में लड़ाई हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? एक एक बच्चा बोलो जो समझ में आए। आपस में बोलना बंद हो जाएगा किसी से। ये तो बहुत छोटी बात है। मैम पुलिस में मैम हाँ, रिपोर्ट करवाने खड़ी खड़ी होके बोल। हाँ, मैम पुलिस के पास में रिपोर्ट करवाने जाएंगे। हाँ, पुलिस तक बात पहुंच जाएगी। उसके बाद क्या होगा? फिर वकील के पास जाएंगे। हाँ, फिर क्या होगा? फिर मैम जेल में जाएंगे जिसकी गलती होगी। हाँ, फिर क्या होगा? चलो पुलिस के पास गए, कोर्ट गए, वकील गए, जेल चले गए। मैम बाद में पैसे लगते हैं, राजीनामा होता है। वेरी गुड, यस यस, मैं यही चाह रही हूँ। मैम इसको कवर करो। हाँ मैम बाद में पैसे लगते हैं। हाँ, बाद में पैसे लगते हैं और राजीनामा होता है। एग्जैक्टली। हर झगड़े का जो अंत होता है वो क्या होता है? पैसा। नहीं, राजीनामा।
हर झगड़े का अंत क्या होता है? राजीनामा। अरे तो अक्कल के बड़े प्रभु मेरे, पहले से ही राजीनामा कर लो ना। किसी ने हमें मारा, हमने उसको पलट के मारा, फिर पिट लिए, फिर दो परिवारों में झगड़ा हो गया। अगर ये दो जातियों का खेल है तो और मजेदार कहानी हो गई। दो जातियों में झगड़ा हो जाएगा और वो झगड़ा आपका सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगा। दो जातियों का झगड़ा हुआ, ये और मजेदार स्टोरी हो जाएगी। ये झगड़ा कहाँ जाएगा तुम्हारा? यस, एक शहर, एक एक गांव करके धीरे धीरे हम फैल जाएंगे पूरे देश के अंदर। उसके बाद ये झगड़े, ये आंदोलन, मारकाट, मतलब छोटी सी बात, कई बार हुआ है ऐसा, ये नहीं कि पहली बार की बात हो रही है, कई बार हुआ है हमारे देश में ऐसा। और नुकसान किसका होता है उसके बाद? हमारा। और जब असली स्टोरी तक हम लोग पहुंचते हैं ना, कई बार वो बात का कोई तुक ही नहीं होता। अगर उस बात के बाद चलो वो तो फैल गया झगड़ा बड़ा, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन उसके अलावा दो परिवारों में झगड़ा हो गया, बढ़िया, पुलिस बुला ली, पुलिस तुमको ले जाएगी, पुलिस इंक्वायरी करेगी, पुलिस उसके बाद कोर्ट में केस दाखिल करेगी, वकील आएंगे, फ्री में तो आएंगे नहीं। पैसे लगते हैं 10-12 बेटा सिर्फ शुरुआत है 10-12 हजार, तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। फिर पेशियों पे पेशियां, हाँ मैम कई बार जाना पड़ता है। कई बार जाना पड़ता है। और मैम जब वो रुपया नहीं देखा था ना, उसको पकड़ भी लेते हैं और बिठा भी लेते हैं। ये लो और नई कहानी कि अगर आप रुपए नहीं देकर आते तो उसको पकड़ भी लेते हैं और बिठा भी लेते हैं। और फिर कुल मिला के बार बार पेशियां, और उसके बाद किसी एक को सजा। अब वो सही है या गलत है वो बात की बात है। या सजा से पहले ये वकील कहते हैं कि भैया बाहर से समझौता कर लो, कब तक पेशियां जेल झेलोगे। पेशी में भी तो पैसा लगता है दोनों लोगों का। फिर आदमी सोचता है कि चलो यार कहाँ तक पैसा खराब करेंगे, कहाँ तक हम ये चीजें खराब करेंगे, टाइम भी खराब होता है, काम भी खराब होता है। और एक जो आप मेंटल स्ट्रेस, जो टेंशन झेलते हो वो एक अलग ही लेवल की होती है। तो लगता है चलो यार कुछ कर आके समझौता करो, हो गई जो बात होनी थी, बात खत्म करो। फिर होती बात खत्म है समझौते पर, होती है। यही बात है बेटा बस कि अगर उस वक्त आपने थोड़ा सा गांधी जी के उस रूल को फॉलो कर लिया, अहिंसा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन वायलेंस। क्या कहते हैं? नॉन वायलेंस। आपको किसी ने थप्पड़ मारा, बुरा लगता है। मैं भी ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत शरीफ हूँ कि मेरे को कोई थप्पड़ मारेगा तो मैं फट से कह दूंगी, मैं दूसरा गाल आगे कर दूंगी। नहीं है आसान ये कहानी, मानने वाली बात है। पर 2 कदम पीछे हटो, क्योंकि थप्पड़ खाते ही आपको आएगा गुस्सा। क्या आएगा? गुस्सा। जिंदगी में एक रूल बना लो कि जब गुस्सा आ रहा है ना, तो कोशिश करो कि उस वक्त कुछ मुंह से ना निकले, कुछ हाथ पैर ना चले। मैं खुद भी बोल रही हूँ कोशिश करो, क्योंकि मैं भी कोशिश करती हूँ। मैं ये कहूंगी मुझे गुस्सा आता है तो मैं कुछ बोलती नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। पर हाँ, हर बार से कोशिश होती है कि कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई बार नहीं हो पाते सक्सेसफुल। कभी गुस्से में मैं भी बोलती हूँ बहुत कुछ, ठीक है। फिर मेरे को लगता है थोड़ी देर के बाद अरे छोड़ो ना भाई, क्या मतलब निकल रहा है इस बात का। फिर नेक्स्ट टाइम जब गुस्सा आता है, फिर मेरे को लगता है अरे 2 कदम पीछे हटो, चुप रहो, इग्नोर करो चीजों को। तो जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है, फिर अगर आपको उसको थप्पड़ मारने की इच्छा हो तो वो होगी ही नहीं, ठीक है, नहीं होगी। तो कितना अच्छा तरीका है कि जिस वक्त आपको गुस्सा आ रहा है उस वक्त आप शांत हो जाओ, कोई हिंसा मत करो। तो ये हो गई अहिंसा। यही पाठ गांधी जी पढ़ा रहे थे। सत्य और अहिंसा के पाठ में से एक मेन टॉपिक था उनका अहिंसा। तो अहिंसा सीखो। अहिंसा सिर्फ बेटा मार पीट को नहीं कहते कि आपने किसी के गाल आगे कर दिया वो अहिंसा हो गई आपकी, या आपको किसी ने कुछ कहा आपने उसको मारा नहीं, ये अहिंसा हो गई। ये फिजिकल नॉन वायलेंस है जो आपको सीखना चाहिए। लेकिन इस स्थिति से ना आप बार बार रूबरू नहीं होते हो जिंदगी में। रोज आप नहीं पिट रहे होते हो, किसी से पिट रहे होते हो। मैं पानी पी लूं 1 मिनट। की कहानियां होती हैं, लेकिन जिंदगी में जो अहिंसा हमारी रोज चल रही होती है वो एक अलग ही लेवल की होती है। क्या अहिंसा? कि मेरी सहेली ने आज लेसन के क्वेश्चन आंसर सुना दिए और मैडम ने उसको कह दिया, क्या कहेगी मैडम? क्यों कहा मैडम ने वेरी गुड किसी बच्चे को अगर उसने कुछ अच्छा काम किया तो? क्यों? तुम जवाब दो, तुम बच्चे हो, तुमसे तुम्हारी बातें करेंगे, बताओ। उसने मैम की बात मानी और पढ़ाई की, ठीक है, मैम की बात मानी और पढ़ाई की, अच्छा काम किया।
तो वेरी गुड मिला बेटा। तो अगर कोई मेहनत कर रहा है तब उसको वेरी गुड मिल रहा है या फ्री में मैडम वेरी गुड दे रही है? मेहनत कर रहा है तो मिल रहा है ना वेरी गुड। हम मेहनत नहीं कर रहे, अगर हमें वेरी गुड नहीं मिला इसका मतलब हम मेहनत नहीं कर रहे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसके बदले में? अपने दोस्त अपनी सहेली से जलन करते हैं, नहीं करते? मतलब होमवर्क को साफ सुथरा मोती की तरह चमका के लिखना चाहिए। टेस्ट है तो घर बैठ के दिल से पढ़ना चाहिए। जो भी टीचर टेस्ट लेते हैं या तुम्हें कुछ सिखाया जाता है तो उसको दिल से सीखना चाहिए। अगर उसमें तुम दिल से मेहनत करोगे वो तुम्हारी की हुई नजर आएगी वो तुम्हारी की हुई नजर। लेकिन हम मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन रिजल्ट हमको चाहिए उसके बराबर जो मेहनत कर रहा है। ये चीज हमारे अंदर पैदा करती है जलन। तो हम थप्पड़ तो नहीं मार रहे अपनी सहेली को जाके, लेकिन हम पीछे से जाके उसके बारे में कर रहे हैं बकवास। ये तो ऐसी है, इसकी मम्मी तो ऐसी है, इसके पापा तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे बोलती है, कपड़े देखो इसके, ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, आज चोटी देखो इसकी, ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अरे भाई या लड़का से बात मत कर या कोई काम को ना करते हैं, नहीं करते ये चीज बेटा। ये वायलेंस ही है, ये हिंसा ही है, ये आप दिमागी हिंसा कर रहे हो। और कितने लोगों के साथ कर रहे हो दिमागी हिंसा? एक वो जिसके बारे में आप गलत बातें बोल रहे हो, और सबसे बड़ी चीज दिमागी हिंसा आप कर रहे हो अपने बारे में, अपने साथ। अगर मुझे मैडम के ऊपर गुस्सा करना है, ठीक है, मुझे मधु जी पसंद नहीं है और मुझे मधु जी के ऊपर गुस्सा करना है। अगर कोई जायज बात है कि मधु जी की गलती है और मुझे गुस्सा आ रहा है, वो जायज है बेटा, उसको सत्य बोलते हैं। लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है और मुझे उन पे गुस्सा करना है तो उसको जेलसी बोलते हैं, ठीक है। और वो गुस्सा करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उस गुस्से की आग में मेरे को अपने आप को जलाना पड़ेगा। गुस्सा आएगा तो पहले मुझे आएगा ना। अगर मुझे गुस्सा निकालना है किसी के ऊपर तो वो पहले मुझे आएगा गुस्सा। जब गुस्सा आता है तो मूड कैसा होता है? सोचो, जब तुम किसी से लड़ते हो, झगड़ा करते हो या किसी बात पे गुस्सा आता है तो तुम्हारा अंदर से मन कैसा होता है? उसको बोलने की तो रखी है भाई, गुस्सा ही नहीं आता तुम लोग को, ऐसे थोड़ी होता है। कौन बताएगा गुस्से की तरफ से मैं मूड कैसा होता है? मूड खराब हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता। खड़े होके बोलो, जो भी बच्चा बोले खड़े। मैं मूड खराब हो जाता है, फिर बाद में किसी से बात करने का मन नहीं होता। और सबसे एक से लड़ाई हो गई, दूसरे से कोई दूसरा बोला, उससे भी लड़ाई कर देते बाद में। हाँ, और गुस्सा एक से, लड़ाई एक से, और निकलता सब। गुस्सा आने पे कैसा महसूस होता है और कोई बताना चाहेगा? रमा। हाँ बेटा। गुस्सा आता तो ऐसे मन करता है मुझे ठोक दे। हाँ, और खुद को क्या महसूस होता है अंदर से? बहुत अजीब। किसी काम में मन नहीं लगता, क्या मन करता रहता है? तेज बोल बेटा। लड़ाई करने का मन करता है, फिर लड़ाई करने का मन करता है, वेरी गुड। खाना अच्छा लगता है उस टाइम? कौन बोल रहा है नो मैम? और कोई? तुमको गुस्सा आता ही नहीं? तो गांधी जयंती सच की मना रहे हो। गुस्सा आता है तो ना कुछ खाने में अच्छा लगता है, ना कुछ बोलने में अच्छा लगता है। रात को मन क्या क्या आवाज आता है और ना नींद आती है रात को। हाँ, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ना ठीक से नींद आती है। और फिर हम उस गुस्से को क्या करते हैं? सामने वाले के ऊपर निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है। किसी से अगर आपका झगड़ा हो गया उसके बाद आपको कैसा महसूस होता है? तेज बोल, खड़ा हो गया। बुरा होता है। तेज बोल ना। बुरा होता है। क्या बुरा? महसूस बुरा होता है। किसी से झगड़ा करके कभी हम खुश हुए हैं? झगड़ा करने के बाद आती है टेंशन। क्या आती है? टेंशन आती है ना। तो फिर हम गुस्सा करते ही क्यों हैं? हमें किसी से जलन करनी है, किसी पे गुस्सा करना है इसलिए क्योंकि उसके मार्क्स हमसे ज्यादा आए हैं, इसलिए क्योंकि उसको मैडम बहुत प्यार करती हैं, इसलिए क्योंकि वो हर चीज में नंबर 1 है, इसलिए क्योंकि उसकी होमवर्क कॉपी में लगातार वेरी गुड मिलता चला जा रहा है, इसलिए क्योंकि उसकी टेस्ट कॉपीज के अंदर नंबर अच्छे हैं। टीचर्स तो बेटा तभी प्यार करते हैं। टीचर्स इसलिए तो प्यार करेंगे नहीं कि तुम कुछ सामान ला दो और तुमको प्यार कर लेंगे।
तुम जब तक वो पढ़ा रहे हैं और तुम पढ़ाई का जवाब उनके ही तरीके से अच्छा दे रहे हो तब टीचर प्यार करते हैं। और उसमें अगर आप अपने दोस्त से, अपनी सहेली से जल रहे हो, गुस्सा कर रहे हो या उसके बारे में गंदा बोल रहे हो, ये तुम्हारे उम्र की हिंसा है। मैं तुम्हें बड़ी चीज बताना ही नहीं चाह रही क्योंकि तुम उतने बड़े अभी हो ही नहीं। यहां से शुरुआत करके देखो कि अगर तुम्हें कुछ अच्छा करना है तो अच्छा करो, मेहनत करो अगर अच्छी चीजें लेनी है। ये तो हुई हिंसा का मतलब लड़ाई, और अहिंसा का मतलब लड़ाई ना करना, शांति से उस चीज के बारे में सोचना। दूसरा आया था उनका सत्य और अहिंसा। पहला शब्द था उनका सत्य, सच बोलना बहुत मुश्किल है भाई जिंदगी में। कौन कौन मान रहा है हाथ खड़ा करके बताओ कि सच बोलना बहुत मुश्किल है। कोई बताना चाहेगा कि क्यों सच बोलना मुश्किल है? नीचे करो हाथ। जायफा बोलेगी, बोल बेटा। अगर मैम सच बता देते तो बाद में पीटते हैं, हाँ। मजाक और उड़ाते हैं लोग। अब कितने बाद में तो झूठ बोल दिया, फिर बाद में सच बोल दिया। मान लो झूठ बोला ही नहीं, सीधा सच ही बोल दिया तो भी तो अगर ऐसे मैम कभी तो छोड़ देते हैं, सच बोल देते हैं तो अच्छा भी हो जाता है। कभी कभी छोड़ भी देती है मम्मी। और अगर झूठ बोलकर सच बोल देते हैं जब मम्मी बोल देती तो गलत बात हो जाती है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, घर में तुमसे कोई सामान टूट गया और तुमने सच बोल दिया घर में कि थोड़ी देर में मौसी घंटी दे दे बाहर उसको, और तुमने सच बोल दिया, ठीक है? मम्मी पीटेगी? टूट गया और तुमने सच बोल दिया, पिटाई बनेगी? तो तुमको क्या लगता है? झूठ ही बोल दो। लेकिन वो शुरुआत होती है बेटा, सच के साथ हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? कुछ भी हो सच बोलने की आदत अपने अंदर डालो। सच को कभी किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, सच को जीतने के लिए कभी किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। सच कभी हारता ही नहीं, हाँ, लेकिन सच को जीतने में मेहनत बहुत लगती है और सच को बहुत लंबे वक्त के बाद जीत मिलती है। लेकिन ये 100% श्योर है कि सच को ही जीत मिलती है। तुम अपनी उम्र के हिसाब से सच, ठीक से बैठ, अपनी उम्र के हिसाब से सच बोलना शुरू करो। छोटे बच्चे को अगर सच बोलने की आदत पड़ गई, छोटी उम्र से तुमको सच बोलने की आदत पड़ गई तो जिंदगी तो अभी बेटा बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी। पता नहीं कितनी चीजें ऐसी आती हैं जिसमें तुम्हारे को ये लगता है कि ये आसान रास्ता है, ये मुश्किल रास्ता है। लेकिन आसान रास्ता जो होता है ना वो सही नहीं होता, ये ध्यान रखना। लाइफ में शॉर्टकट्स और आसानियां कभी सही नहीं होती। जो रास्ता कठिन होगा जिंदगी में चलने के लिए और लंबा महसूस होगा, जिस पे चल के हारने का डर हर बार लगा रहेगा, दुख 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 लगी रहेगी कि कहीं हार तो नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, सिर्फ वही रास्ता सच होता है, वही रास्ता सही होता है और उसी पे हम सबको चलना चाहिए जो गांधी जी ने सिखाया। गांधी जी को हम बापू के नाम से जानते हैं, ठीक से बैठो। गांधी जी को हम बापू के नाम से जानते हैं, जानते हैं बापू के नाम से। क्यों? उनको बापू का मतलब पिता, राष्ट्रपिता, ठीक है? क्यों बोलते हैं उनको पिता? पिता का मतलब पापा। पापा किनको बोलते हैं घर में? अपने सारे बड़ों को हम पापा बोलते हैं। पापा जिन्होंने हमें जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के बाद वो हमारी हर सही चीज को सिखाने में हमारी मदद करते हैं, हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं, हमारे को सिर्फ सही शिक्षाएं देते हैं, हमारे पापा देते हैं। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता, पूरे देश का, फादर ऑफ नेशन, पूरे देश का पिता घोषित किया रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको पूरे देश का राष्ट्रपिता बोला था। उसके बाद उनको ये उपाधि दी गई कि इनको राष्ट्रपिता बोला जाएगा, ठीक है? इतनी उन्होंने आंदोलन किए, इतना सब कुछ की, मतलब एक धोती वो पहनते थे, एक लाठी उनके पास होती थी और सिर्फ एक धोती तन के ऊपर, एक दुबली सी काया, कमजोर सा शरीर, बुजुर्ग भी हो गए थे और एक लाठी के सहारे चलते थे। देश को आजादी दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल उनका रहा है, बहुत बड़ा हिस्सा। नरम दल और गरम दल दो थे। तुम सामाजिक ज्ञान में या तो थोड़ा बहुत पढ़ चुके होगे या बड़े होगे तो पढ़ोगे अभी उसको,
लेकिन एक दोनों दलों का एक बहुत बड़ा साथ था, लेकिन उसमें गांधी जी की सत्य अहिंसा से अंग्रेज डरते थे बुरी तरीके से। जो आंदोलन गांधी जी चला देते थे वो देश में चल जाता था, पूरा देश उनके पीछे होता था। अंग्रेजों को जाना पड़ा यहाँ से हमारा हिंदुस्तान छोड़ के, हमको आजादी देके, ठीक है। तो तब उनको राष्ट्रपिता सब बोलते थे तो पूरा देश उनकी बात मानता था, लेकिन उनकी एक ही लाइन थी इन सब चीजों के पीछे, सत्य और अहिंसा। सच बोलो और लड़ाई किसी से मत करो। तो ये लाइन कोशिश करो कि सीख के उठना आज यहाँ से कि सच बोलना बहुत मुश्किल है, बट प्लीज प्रैक्टिस करो इसकी। चाहे घर हो चाहे स्कूल हो, सही का साथ दो बेटा। ये मुंह पे होता है ना लिप जिप, ये मुंह बंद, ये बहुत गंदी आदत है हम लोगों की कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है हम उसको नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे साथ गलत नहीं हो रहा। यही होता है, मैं क्यों पढ़ूं इसके चक्कर में, मैं कुछ नहीं बोलूं क्योंकि मेरे साथ गलत नहीं हो रहा। जिसके साथ हो रहा है वो बेचारा भुगत रहा होता है उसको अकेले। फिर क्या होता है, धीरे 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 हम सिर्फ अपने मतलब निकालने लग जाते हैं, धीरे धीरे टुकड़ों में सारी चीजें बट जाती हैं और फिर धीरे धीरे देश कमजोर होना शुरू हो जाता है, जो आज हो रखा है। तो ये तो था गांधी जी के बारे में, ठीक है। गांधी जी के बाद अब दूसरे नंबर पे जयंती आज किसकी है? कब जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को जन्म हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी का, वाराणसी के मुगल सराय स्थान पर। कहाँ हुआ था? वाराणसी के मुगल सराय। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? नहीं, 11 जनवरी 1966 में। कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 में। हमारे आजाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री, ठीक है। बहुत गरीब परिवार में बेटा उनका जन्म हुआ था। नदी तैर करके उनको पढ़ने जाते थे, वो बहुत मेहनत करी उन्होंने। और उनके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, जो तुम्हारे सीखने की है, ठीक है। स्टोरी क्या है उनकी कि एक बार उनके घर कुछ लोग दान मांगने आए। जब वो प्रधानमंत्री थे, दान मांगने आए किसी आश्रम के लिए, तो वो उनसे मिले तो उनका पोता, छोटा सा बच्चा, कमरे में खेल रहा था। तो वो माचिस की तीली नहीं होती, माचिस, बार बार माचिस की तीली जलाता और फेंक देता, फिर दूसरी माचिस की तीली जलाता फेंक देता, तीसरी माचिस की तीली जलाता फेंक देता। तो उन्होंने बहुत डांटा इस बात को उसको। तो जो दान मांगने आए थे वो लोग देख रहे थे, तो उनको लगा कि यार ये क्या दान देंगे हमको, ये तो एक एक तीली के ऊपर छोटे बच्चे से इतना डांट रहे हैं, उसको बार बार गुस्सा हो रहे हैं, तो ये क्या दान देंगे जो एक तीली के ऊपर इतना गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन जब उनको दान मिला तो बहुत अच्छा दान मिला, जो सोच कर आए थे रुपया, उससे कहीं ज्यादा शास्त्री जी ने उनको दान दिया। तो उन्होंने ये पूछा कि एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि आप तो एक एक तीली के ऊपर उस अपने पोते को डांट रहे थे और आपने इतना पैसा हमको निकाल के दे दिया, तो ऐसा क्यों? मालूम है उन्होंने क्या बात बोली? उन्होंने ये बोला कि ये हमारे देश का संसाधन है। माचिस की तीली किस चीज से बनती है? पेड़ कटता है, लकड़ियां कटती हैं, उससे माचिस की तीली बनती है। पेड़ किसके हैं? हमारे देश के हैं पेड़, हमारे देश के हैं पेड़। अगर इस तरीके से कुछ माचिस की तीलियां वेस्ट करने से क्या कोई जंगल खत्म हो रहे हैं? बताओ बताओ। नहीं, पर हो रहे हैं बेटा। एक आदमी गलत उपयोग करेगा, वेस्ट करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, लाखों की पब्लिक वेस्ट करेगी इन चीजों को, फिर असर नहीं पड़ेगा हमारी संपदा के ऊपर, हमारे संसाधनों के ऊपर पड़ेगा। तो उनको ये लगा कि मेरा काम ये नहीं है कि मैं पूरे देश को रोकूं कि ये हमारे देश की संपत्ति है, इसको खराब मत करो। हम सब यही कर रहे हैं आजकल। मैं अपने अंदर झांकने की बजाय तुमको ये काम करना चाहिए, तुमने ये गलत किया, तुमको ये करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँ कि भाई जाते टाइम ना बिजली और ये सब बंद करके जाया करो, लेकिन मैं अपने घर में बिजली का स्विच ऑन करके रखूं, आराम से कमरे से निकल जाऊं, एसी ऑफ ना करूं, कमरे से निकल जाऊं, लाइट ऑफ ना करूं। लेकिन स्कूल में मैं तुम सबको सिखाऊं, ये एक्चुअल में फैक्ट यही है, हो यही रहा है। पर हमें करना क्या चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वो पहले हम खुद कर रहे हैं, दूसरे को बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सही है क्या गलत है ये हमको पता होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है।
सारी चीजों की रक्षा करनी, जो उनसे हमने सीखी और तुमको सीखनी चाहिए कि किसी और को सिखाने की बजाय जो छोटी छोटी चीजें तुम बचा सकते हो उसको बचाओ। जिससे एक शब्द हिंदी का निकल कर आता है मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब होता है कि जो सामान आपके जरूरत का है उसको खरीदो, उसको काम में लो, लेकिन उसको एक सिस्टम से काम में लो, एक तरीके से काम में लो कि वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। मितव्ययता के साथ एक दूसरा शब्द जुड़ जाता है ऐसे लोगों के साथ, अरे ये तो कंजूस है। बेटा कंजूस और मितव्ययी व्यक्ति होने में फर्क है। कंजूस का मतलब कि जरूरत के सामान पे भी जो खर्च ना करे, लेकिन मितव्ययता का मतलब ये है कि आप उतना ही खर्च कर रहे हो, उस सामान को उतना ही इस्तेमाल कर रहे हो जितनी आपकी जरूरत है। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र था। इस तरीके की एक कहानी नहीं है, बहुत सारी कहानियां हैं उनकी। उनको सरकारी कार मिली हुई थी, ठीक है, जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनको सरकारी कार मिली हुई थी। उस कार को वो अपने परिवार को इस्तेमाल नहीं करने देते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि जब मैं ऑफिस जाऊंगा सरकारी काम से, जब मैं ऑफिस जाऊंगा ये कार, ये सुविधा मुझे सरकार ने ऑफिस आने जाने के लिए दी है, तो वो ऑफिस आने जाने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन उनका परिवार जो उनकी पुरानी कार थी उसी में कहीं आता जाता। और ये मतलब कहने सुनने में अजीब लगती है ना बड़ी बात कि इससे क्या फर्क पड़ता है, पर फर्क बाहर पड़े ना पड़े, फर्क आपके अंदर तो पड़ता है। आप सही हो या आप गलत हो ये चीज तो आपको देखनी पड़ेगी। आज अगर छोटी छोटी चीजों पे आप सही और गलत देखोगे तो कल जिंदगी में बड़े काम करोगे, महापुरुष बनने की साइड जाओगे। शायद तुम्हारी जयंती भी मनाई जाए। तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो ताशकंद समझौते में हुई थी, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि महापुरुष जो बोला था मैंने, जयंती मना रहे हैं आज हम दो महापुरुषों की, गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको अच्छी सीख दी। उन्होंने सिर्फ सीख ही नहीं दी, उन्होंने उन बातों के ऊपर खुद चल के दिखाया। उन्होंने अपनी जिंदगी में उन चीजों को उतारा, अपनी जिंदगी में प्रयोग किए उन सब बातों के, तब आज वो इतने पहचाने जा रहे हैं। अगर आप अभी छोटे बच्चे हो, अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में आपके ना रहने पर आपको इतने प्यार से याद किया जाए, सालों साल, कौन सी जयंती मना रहे हैं आज हम गांधी जी की? कितने साल हो गए उनके जन्म को पता है? 154 साल, 154 इयर्स हो चुके हैं। आज उनका 154वां बर्थडे है, 154 जयंती है उनकी। मतलब हमारे को तो शायद, मेरे को लगता है जब 4 कंधों पे जाएंगे ना तो कोई नहीं याद रखेगा, लेकिन 154 साल हो गए उनके बर्थडे को, हम आज तक उनको याद रख रहे हैं। आज तक इस तरीके से स्कूलों में उत्सव मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी से हमको सीखने को बहुत मिलता है। तो ऐसा नहीं है बेटा कि गांधी जी भी तो कभी बच्चे रहे होंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी भी कभी बच्चे रहे होंगे जैसे तुम बच्चे हो। तो अच्छे काम करने शुरू करो, उनके रास्तों पर चलना शुरू करो। महापुरुष जितने भी हैं उनकी जीवनियां पढ़ो, उनसे सीखो, उनके रास्ते पे चलना शुरू करो। हो सकता है आगे जिंदगी में तुम्हारी जयंतियां भी मनाई जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता। सुनने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, करने में कितना आसान है। इसलिए तुम्हारे को सिर्फ बहुत मुश्किल है, तुम्हारी चुप्पी बता रही है। तुमको सिर्फ एक बात मैं बोल के जा रही हूँ जो दोनों की बात थी लगभग। शास्त्री जी के बारे में एक बात बताती हूँ। जब युद्ध होना था पाकिस्तान से तो उन्होंने बोला था कि हमारे एक हाथ में पूजा की थाली है और दूसरी हाथ में पत्थर है। पूजा की थाली एक हाथ में, कि अगर आप हमारे इसको तंग नहीं करो, कोई देश हमारे देश को नुकसान ना पहुंचाए, तंग ना करे, हमारे साथ आप तरीके से रहो, तो पहले हम आपकी पूजा ही करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे देश को नुकसान पहुंचाया तो हमारे हाथ में भी हथियार है। ये एक बहुत बारीक सी लाइन होती है, इसको अहिंसा नहीं कहते। अपने देश को बचाना, अपनी चीजों को बचाना, ये हमारा परमकृत कर्तव्य है, उसको अहिंसा नहीं कहते। अहिंसा कहते हैं कि जिस चीज को गुस्से के बिना आप टाल सकते थे, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, जिससे आपके देश को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसको टाल दो, उसके लिए लड़ाइयां मत करो। लेकिन जहां देश की बात आती है तो देश के लिए तो हम मरने मिटने के लिए तैयार खड़े हैं। सारे खड़े हैं कि नहीं खड़े? कितने लोग शहीद हो जाते हैं, जवान बच्चे शहीद हो जाते हैं बॉर्डर के ऊपर, तो वो अहिंसा नहीं कर रहे बेटा, वो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको देश को सुरक्षित रखना है। ठीक है,
तो आज एक चीज लेके यहाँ से उठना, और वो एक चीज तुम्हारी ये है सत्य और अहिंसा। कोशिश करो तुम्हारी छोटू सी जिंदगी की छोटी छोटी बातें, छोटी चीजों में सच बोलने की कोशिश, सही का साथ देने की कोशिश। ये जो चुप्पी है ना, ये जिंदगी में किसी काम की नहीं है बेटा। जो सही काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनकी हिम्मत टूटने लग जाती है। फिर अकेला लड़ते लड़ते, अकेला चलते चलते उनको लगता है छोड़ो यार, हम किसके लिए कर रहे हैं, कोई हमारी सुन तो रहा नहीं। तो जो सही कर रहे हैं प्लीज उनका साथ दो और सच बोलना शुरू करो। भुगत लो, मम्मी से पिटते हो भुगत लो, पापा से डांट खाते हो भुगत लो, टीचर से डांट खाते हो भुगत लो, पर रहो अपने नियम के ऊपर। जिंदगी में कोई चीज नियम भी होती है बेटा, उसको करके देखो। आज छोटे हो, बड़े हो जाओगे, पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, तुम कहाँ जाओगे, पर याद रखोगे अगर इस चीज को तुमने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया ना, कि सच बोलना है और फालतू की लड़ाइयां नहीं करनी, शरीर से भी नहीं करनी और दिमाग से भी नहीं करनी, किसी के लिए कोई नेगेटिविटी किसी के लिए नहीं। हो सके तो अच्छा सोचो, और नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, पर झगड़े मत करो किसी के साथ। तो क्या चीज लेके उठने की कोशिश रहेगी आज हमारी यहाँ से? सत्य और अहिंसा। थैंक यू बोले तुमको, इतनी देर तक तुमने सुना। पर मैं रिक्वेस्ट तुमसे यही करूंगी, प्लीज प्लीज प्लीज, आने वाला भविष्य हो हमारे देश का, खुद का भविष्य तुम्हारा अभी बनना है। प्लीज 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 ये चीज आज यहाँ से लेकर उठो कि सत्य और अहिंसा थोड़ी थोड़ी भी अगर हम सीख पाए ना बेटा, थोड़ा सा भी अगर हम तुम लोगों को आज ये सिखा पाए, मेरा इतनी देर से बोलना थोड़ा सा भी तुम सफल कर पाए ना, तो गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को आज ये सच्ची श्रद्धांजलि है। अभी उनके लिए तुम नीचे जाके वाद विवाद प्रतियोगिता करोगे, क्विज करोगे, गाने गाओगे, भजन करोगे, सब कुछ करोगे, वो एक अलग तरीका है उत्सव मनाने का। लेकिन उत्सव मनाने का सही तरीका ये है कि आप उनकी जीवनी से, उनके जीवन से कितनी बातें सीख रहे हो, क्या आप उनको अपने जीवन में ढाल रहे हो। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी तुम्हारी जिंदगी की सिर्फ शुरुआत है। सत्य और अहिंसा इस नियम को आज यहाँ से लेकर उठो और कोशिश करो कि उसको अपनी लाइफ में तुम लोग अप्लाई कर सको। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मधु मैम वीडियो शूट करने के लिए, पूरा ले लिया। थैंक यू मधु मैम वीडियो शूट करने के लिए। थैंक यू।